ये ट्रिप परफेक्ट होना चाहिए था। 3 दोस्त आयान, बिलाल और साद काफ़ी अरसे से प्लान बना रहे थे कि कहीं दूर घूमने जाया जाए, शहर की रश भरी जिंदगी से ब्रेक लिया जाए। बहुत जगहों को देखने के बाद उन्होंने एक रिमोट हिल स्टेशन चूज़ किया, जो खूबसूरत तो था लेकिन बहुत सुनसान भी। लोगों ने उन्हें वार्न किया था कि रात को वहाँ ना रुकना, लेकिन उन्होंने हंसकर इग्नोर कर दिया। जब वो शाम के वक्त वहाँ पहुँचे तो सूरज गुरूब हो रहा था और चारों तरफ घना जंगल था। रोड तंग थी और जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए खामोशी गहरी होती गई। ना सिग्नल था, ना रोशनी, सिर्फ अंधेरा। साद ने मजाक में कहा कि जगह थोड़ी क्रीपी है, लेकिन बिलाल ने उसे सीरियस नहीं लिया। सिर्फ आयान चुप था। उसे अजीब सा एहसास हो रहा था कि कोई उन्हें देख रहा है। रात 9 बजे के करीब वो एक पुराने से गेस्ट हाउस पहुंचे जो बिल्कुल तन्हा खड़ा था। बाहर एक बूढ़ा केयरटेकर बैठा था जिसकी आंखों में अजीब सी खालीपन थी। उसने धीरे से कहा कि तुम्हें यहाँ नहीं रुकना चाहिए, लेकिन बिलाल ने मजाक समझकर हंस दिया। वो अंदर चले गए। कमरा ठंडा और खामोश था, एक ब्रोकन मिरर और जंगल की तरफ खुलती हुई खिड़की के साथ। रात बढ़ती गई और हवा के साथ पर्दे हिलने लगे, जैसे कोई उन्हें छू रहा हो। साद ने घबराकर पूछा कि किसने कर्टन हिलाया, लेकिन दोनों ने मना कर दिया। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर। आधी रात को उन्होंने गेस्ट हाउस के पीछे एक्सप्लोर करने का प्लान बनाया। वहाँ उन्हें एक पुराना रास्ता मिला जो जंगल के अंदर जाता था। हवा भारी और अजीब लग रही थी। थोड़ी दूर चलकर उन्हें एक छोटा सा अबैंडन्ड घर नजर आया। दरवाज़ा टूटा हुआ था और अंदर गहरा अंधेरा था। आयान ने धीरे से कहा कि उसने अंदर किसी को देखा है, लेकिन बिलाल ने मना कर दिया। साद ने जब फ्लैशलाइट विंडो पर डाली तो एक पल के लिए एक चेहरा नजर आया, बिल्कुल सफ़ेद, काली आंखें और डरावनी मुस्कुराहट के साथ। वो तीनों डरकर भाग गए और सीधा अपने कमरे में आकर दरवाज़ा बंद कर लिया। रात के 2 बजे अचानक दरवाजे पर नॉक हुआ, धीमा, लगातार, लेकिन डरावना। वो तीनों चुप हो गए। बिलाल ने कहा शायद केयरटेकर हो, लेकिन आयान ने मना कर दिया। फिर नॉक रुक गया और दोबारा शुरू हुआ, लेकिन इस दफ़ा कमरे के अंदर से। वो धीरे से पलट कर देखते हैं तो आवाज़ क्लोजेट से आ रही होती है। साद रोने लगता है और कहता है कि दरवाज़ा मत खोलो, लेकिन बिलाल हिम्मत करके क्लोजेट खोलता है। अंदर कुछ नहीं होता। वो सुकून का सांस लेते हैं कि अचानक मिरर टूट जाता है। आयान जब मिरर की तरफ देखता है तो उसका खून जम जाता है। उनके पीछे वही चेहरा खड़ा होता है जो जंगल में नजर आया था। आयान चीखता है, रन, लेकिन उससे पहले ही लाइट्स बंद हो जाती हैं। अंधेरा छा जाता है और धीमी धीमी आवाज़ें आती हैं, तुम वापस आ गए। फिर अचानक साद गायब हो जाता है बिना किसी आवाज़ के। बिलाल उसे पुकारता है लेकिन कोई जवाब नहीं आता। फिर अंधेरे में कोई बिलाल को पकड़ लेता है। उसकी चीख अजीब और गैर इंसानी हो जाती है, फिर अचानक ख़त्म हो जाती है। आयान अकेला रह जाता है। वो भागकर बाहर निकलता है, लेकिन गेस्ट हाउस बदल चुका होता है। रास्ते लंबी हो जाती हैं और हर दरवाजे के पीछे से आवाज़ें आती हैं। आखिर वो बाहर निकल जाता है जहाँ केयरटेकर खड़ा होता है। वो कहता है कि तुमने मेरी बात नहीं सुनी। आयान घबराकर पूछता है कि उसके दोस्त कहाँ हैं। केयरटेकर जंगल की तरफ इशारा करता है और कहता है कि वो कभी गए ही नहीं। आयान धीरे से मुड़कर देखता है तो दूर अबैंडन्ड घर के पास बिलाल और साद खड़े होते हैं। वो हिलते नहीं, फिर धीरे से अपना सर उठाकर उसकी तरफ देखते हैं। उनकी आंखें बिल्कुल काली होती हैं और वो मुस्कुराने लगते हैं। केयरटेकर धीरे से कहता है, अब तुम भी इनके साथ रहोगे। अगली सुबह लोगों को गेस्ट हाउस बिल्कुल खाली मिलता है। ना केयरटेकर होता है, ना कोई मेहमान। सिर्फ एक दीवार पर 3 नाम लिखे होते हैं, आयान, बिलाल, साद, और उनके नीचे खून से लिखा होता है, हम अभी भी यहीं हैं।